हाँ तो बच्चों देखिए, अभी स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का आप पूरा स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप से आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा 4 क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा इस टाइप का, उसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, ज़रा देखिएगा। कभी भी आपको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी, देखो ये कांस्टेंट टर्म पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस टाइप का क्वेश्चन को। कांस्टेंट टर्म क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, है ना, फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये 2 टर्म से बना हुआ है, 2 टर्म है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये 2 टर्म है, मतलब 2 चीज़ से प्रोडक्ट हो रहा है। अच्छा, और ये मिडिल टर्म क्या है, माइनस 2ax, तो इसे क्या करना है, 2 पार्ट में ब्रेक करना है, इसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है। और मेरे को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई होता है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यानी इसका ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर इसके साथ ही रहेगा। यानी कुल मिला के कहना हम यही चाहते हैं कि ये जो हमारा टर्म है ना, ऐसा होगा मल्टीप्लाई होने से, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये मिडिल टर्म को क्या करना है, 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो यही 2 टर्म होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही 2 टर्म होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ऐसा, और इसके साथ x है और x है, तो x इंटू होने से x स्क्वायर होना चाहिए। अब बात आता है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो ये होगा ही होगा, अब ये क्या, ये दोनों को ऐड करने से -2 आ रहा है। यहाँ देखो a प्लस बी एक्स है, ए माइनस बी एक्स है, अगर हम प्लस प्लस देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, a इंटू एक क्या हो जाएगा ax, b इंटू क्या हो जाएगा bx। पहली बात तो देखो हम क्या कर रहे हैं, प्लस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बता रहे, ये माइनस करेंगे, माइनस इसलिए करेंगे ताकि a इंटू एक्स रहा, ये माइनस बाहर तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा माइनस बी एक्स, फिर माइनस ए हो जाएगा, और ये एक्स इंटू तो माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी, और ये एक्स हो गया बी एक्स, माइनस बी एक्स माइनस कट गया, ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा -2x। तो समझ में आया, 2 टर्म रहा कहाँ से, यही टर्म को हम रखे 2 टर्म, एक्स स्क्वायर था तो मतलब x तो रहेगा ही रहेगा। अब रहा बात -2a लाना, मतलब b का पार्ट हट रहा है, b है ही नहीं, तो b नहीं है तो कैसे करना पड़ेगा, हम माइनस करेंगे, फिर माइनस बी हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस बी हो जाएगा। और रहा बात a को भी लाना है, 2 ठो a 2a है, मतलब माइनस 2 ठो a होना चाहिए, तो माइनस a यहाँ से होगा, माइनस a यहाँ से होगा, -2 आएगा। ये हमको सोच लेना, इतना कैलकुलेशन भी नहीं करना है, हमको पहले ही सोच लेना, लेकिन हम समझाने के लिए इतना सॉल्व किए। इसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे तो देखिएगा कैसे सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारा 2 पार्ट में ब्रेक होगा, यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल एक्स, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी होल एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब x से x कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा x, ठीक है ना, और इसके साथ x बचा तो इसके पास क्या बचा है, a प्लस बी। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट यूज़ हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कर्ली ब्रैकेट देंगे, है ना, स्मॉल यूज़ कर रहे तो कर्ली देना है, ठीक है। अब a माइनस बी है, इस चीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं, a माइनस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी फैक्टराइज करके लिख दीजिए, ठीक है ना, इस चीज़ को आप फैक्टराइज करके लिख दीजिए। अब देखिए क्या ए माइनस बी कॉमन है ना, कॉमन जाएगा तो इसके पास बचेगा x, इसके पास बचेगा क्या प्लस, ये प्लस था, और इसके पास बचेगा a प्लस बी। स्मॉल ब्रैकेट यूज़ हो रहा है तो कर्ली यूज़ करेंगे। अब देखो, अच्छा सॉरी एक चीज़ और, क्या माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, माइनस अगर कॉमन ले रहे हैं तो ये जो प्लस होगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये तो पता है x माइनस ए प्लस बी, x माइनस ए प्लस बी, ये वाला चीज़ अब सेम हो गया। अब ये दोनों सेम हो गया है, इसे हम ऐसे लिख सकते x माइनस ऑफ ए प्लस बी, कॉमन गया यहाँ से और यहाँ से, तो इसके पास बचेगा क्या x, और इसके पास क्या बचेगा, ये माइनस है, माइनस रहा, a माइनस बी रहेगा। समझ में आया। अब देखो क्या होगा, ये दिस इंटू में है, दिस इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या x माइनस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, और x माइनस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 0 होगा।
समझ में आ रहा है? तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a माइनस बी। देखो हम क्या किए, ये पूरा चीज़ को माइनस इधर भेजेंगे तो प्लस, ये पूरा चीज़ क्या उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। उसी तरह से ये पूरा चीज़ क्या होगा माइनस में इधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। आपको ऐसे सेपरेट मत नहीं कीजिएगा, कर भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, आप सेपरेट करेंगे माइनस से होगा माइनस भी होगा, उधर जाके क्या होगा प्लस से प्लस भी हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसको एक साथ ही प्लस कर दें, है ना। अब यहाँ पे वैसे अगर ये माइनस ए होगा और ये प्लस बी होगा तो माइनस ए उधर जाके प्लस ए हो जाएगा और ये प्लस बी उधर जाके माइनस बी हो जाएगा। तो क्यों ना हम एक साथ कर दें, टाइम भी बचेगा। समझ में आया? तो ये दो ठो क्या होगा जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, ठीक है ना। आप पॉज करके इसे लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax है प्लस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। कोई नंबर नहीं है, फैक्टराइजेशन करे तो करे कैसे। अब रहा बात देखो लास्ट वाला टर्म, देखो कांस्टेंट टर्म जो है ये फैक्टराइज होगा ना, होगा। कैसा होगा देखिए, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4a स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये पूरा a स्क्वायर है, पूरा बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा a माइनस बी, a प्लस बी, ये a प्लस बी, a माइनस बी। हाँ देखिए 2a माइनस बी 2a प्लस बी क्या हो गया, ये फैक्टराइज हुआ, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई करने से यार पहले इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a माइनस बी 2a प्लस बी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। यानी ये दोनों मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर साथ में रहेगा ही रहेगा। और ये माइनस 4ax जो क्या मिडिल टर्म है, अगर ये मिडिल टर्म है तो ऐसा दो टर्म होगा जो कि दो टर्म मल्टीप्लाई करने से यही आना चाहिए। अब यही आएगा, यही तो दो टर्म होगा ना, तो यही दो टर्म को आप ऐसे लिखते 2a माइनस बी 2a प्लस बी, और x के साथ में तो x तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब रहा बात ये माइनस 4ax है, तो अब ये दो टर्म को क्या करना, प्लस भी कराना, मतलब एडिशन कराना या सब्ट्रैक्शन कराना। देखते क्या करना ना, यहाँ 2a है यहाँ 2a है, ये माइनस 4 कब आएगा, जब ये माइनस लगाएंगे। यहीं से क्लियर आ गया, आप कुछ सोचना ही नहीं है, आप सोच भी सकते हैं माइनस 2a क्या हो जाएगा 4a, x है तो क्या हो जाएगा माइनस 4ax। समझ में आया? माइनस माइनस प्लस बी एक्स माइनस प्लस माइनस बी एक्स, तो प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स कैंसिल, तो रहा तो सिर्फ ये ना। तो यानी इस दो टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। करना क्या है, इसको फैक्टराइज करना है, ये दो टर्म जो आएगा इस दो टर्म को ऐसे लिख देना है, और ये देखना है कि माइनस 4a है तो माइनस माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस टू 4a होगा, माइनस 4a होगा, ठीक है। अब देखो जल्दी से करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं 2a माइनस बी होल एक्स माइनस ऑफ 2a प्लस बी होल एक्स प्लस 2a माइनस बी, ठीक है, और ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखो करना कि x हमारा कॉमन गया तो क्या बचेगा, x माइनस 2a माइनस बी बचेगा ना, ठीक है, माइनस 2a प्लस बी यहाँ से और यहाँ से कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और रहा माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस है तो अंदर माइनस जाएगा, और ये बचेगा 2a माइनस बी इक्वल टू 0। अब ये और ये चीज़ हमेशा सेम होना चाहिए, तो देखो सेम भी है, आज सेम है तो ये और ये टर्म कॉमन जाएगा, तो x माइनस ऑफ 2a माइनस बी, इसमें कॉमन गया x, इसमें क्या बचा ये माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखो क्या करना, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है x माइनस ऑफ 2a माइनस बी इक्वल टू 0 और x माइनस ऑफ 2a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा ना। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म को इधर ले आएंगे तो ये माइनस वाला चीज़ प्लस हो जाएगा, तो 2a माइनस बी हो जाएगा,
मतलब माइनस ऑफ दिस इधर लेंगे तो प्लस ऑफ दिस, है ना, माइनस ऑफ दिस इधर जाएगा तो पूरा प्लस, ये 2 टर्म हुआ। समझ में आया? इस तरह से करना है, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है ना। अगर तरीका सही हो, कैसे चीज़ों को पकड़ना है, कैसे उसको ऑब्ज़र्व करना है और कैसे लिखना है, ठीक है। और रहा बात प्रैक्टिस से ही तो सब कुछ होगा, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन जैसे है 2 क्वेश्चन कराएं और 2 क्वेश्चन कराएंगे तो डेफिनेटली बोलेंगे इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ शर्तें है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का तो कुछ भी संभव नहीं है। चलो दूसरा टाइप का क्वेश्चन, टाइप यही है पर लेकिन पूरा फैक्टराइजेशन को आज हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा निचोड़ देंगे कि कैसे करना है, ठीक है। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4a² x प्लस a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 इक्वल टू 0। अब देखो, अब तो क्वेश्चन ऐसा है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, कुछ नहीं, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर का पावर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पावर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बना है, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी बना ना। और ये क्या है, माइनस 4a स्क्वायर है। करना क्या है, ये 2 टर्म में क्या करो, डिवाइड कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो ये आएगा, है ना। अब रहा बात ये 4 है ना, इससे जब मल्टीप्लाई होगा, देखो इसको पहले ऐसे लिख देते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x, इसे क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 भी से मल्टीप्लाई होगा तो 4 यहाँ रहेगा, x स्क्वायर यहाँ रहेगा, है ना। अब रहा देखो, अब देखो हमको चाहिए माइनस 4a स्क्वायर एक्स, माइनस 4a स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या किया हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया, तो a स्क्वायर करने से क्या हो रहा है, 2a स्क्वायर हो रहा है। लेकिन माइनस चाहिए तो माइनस माइनस करेंगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो रहा है। लेकिन हमको 4 चाहिए तो इसका मतलब 2 भी होगा, 2 भी होगा। अब देखो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर हो रहा है ना, x भी है मतलब x भी लगाना पड़ेगा। देखो हर चीज़ को कैसे पकड़ रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ को। अब पूरा देखो क्लियर हो गया, माइनस 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2a स्क्वायर एक्स माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर एक्स, और माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस 2b स्क्वायर एक्स, तो b वाला टर्म कट जाएगा, है ना। तो कुल मिला के बोलना यही चाहते हैं कि इसका टर्म को ऐसे निकाले हम लोग। अब देखो ये इंटू ये करने से ये हो रहा है, माइनस टू करने से प्लस 4 हो जाएगा, और x इंटू एक्स करने से एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी इंटू करने से भी यही आ रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से भी यही आ रहा है, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, 4x स्क्वायर माइनस इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, ये माइनस था ना, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल एक्स माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल एक्स, ठीक है। और ये वाला टर्म को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, कुछ टफ नहीं है। अब देखो 4 है 2 है, कॉमन क्या जाएगा 2, है ना। यहाँ 4 है, यहाँ 2 कॉमन जाएगा, x से यहाँ x है तो x कॉमन जाएगा, तो 2x कॉमन गया तो यहाँ एक बचेगा 2 और यहाँ एक बचेगा x, है ना। ये माइनस से माइनस लिखेंगे, अब 2 निकाल चुके x निकाल चुके, तो बचा सिर्फ क्या ये पार्ट, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खाली बचा। अब करली ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट है, कोई दिक्कत नहीं। अब a स्क्वायर प्लस बी है, a स्क्वायर प्लस बी है ना, माइनस है तो लिखें माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन गया तो 2 और x बच गया, ये निकला तो 2 और x बच गया तो 2x रहा बात यहाँ प्लस है, लेकिन कॉमन जब निकाले है तो माइनस बाहर रहा है तो अंदर क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस होगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी ये निकल चुका तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, समझ में आया। अब इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला टर्म ये वाला टर्म सेम है तो कॉमन जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ क्या बचा 2x, इसके साथ क्या बचा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। अब देखो ये इंटू ये करने से 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या कि 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 और 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो माइनस ऑफ पूरा दिस टर्म तो इधर जाएगा तो प्लस ऑफ पूरा दिस टर्म, है ना। कुछ करना नहीं है आपको, बस समझ में आया। उसी तरह से माइनस ऑफ ये टर्म उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पूरा प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर x क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये एक टर्म आएगा, इस तरह से करना है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे पूछेंगे सर बाकी सब तो डन है, ये जो 2 दिख रहा है ना, ये 2 यहाँ कैसे आया था। तो भाई खतरनाक सवाल पूछा है वो भी, है ना। मतलब सोचो इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, वो पूछ रहा है 2 यहाँ से यहाँ कैसे आया। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो देवता स्वर्गलोक से पधारे हैं, समझ में आ रहा ना। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है ना, सब नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट इसी टाइप का क्वेश्चन तड़कता भड़कता करना है। समझ में आ रहा ना अनुष्का, समझ में आ रहा तो देखिए दूसरा टाइप का दूसरा क्वेश्चन 9x स्क्वायर माइनस 9 a प्लस बी होल एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना। अगर आप अपना प्रैक्टिस में इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं, अगर बोर्ड में आ जाता है तो आप डेफिनेटली करेंगे, लेकिन हाँ इस टाइप से पहले कभी ना कभी आपको रूबरू होना पड़ेगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार देख रहे हो तो ये तो नहीं होगा, वो जाहिर सी बात है। इसीलिए ये सब क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा ताकि बोर्ड में एग्ज़ाम आए तो आप उससे फेमिलियर लगे, आपको लगे ये सवाल है बबुआ सवाल है, ऐसा लगना चाहिए, है ना। ये तो ऐसे चुटकी में करेंगे, है ना। तो 9x स्क्वायर है, पहला काम क्या होता है कि इस टर्म को फैक्टराइज करना। इस टर्म को फैक्टराइज करो तो क्या होगा 2a प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, है ना। ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना अपने आप में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्वाड्रेटिक मतलब फैक्टराइजेशन होगा अपने आप में। तो देखो ये दोनों को इंटू करने से क्या हो रहा है 4b स्क्वायर 4a स्क्वायर भी, और ये 5ab मिडिल टर्म, यानी इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। तो क्या करते हैं हम लोग 5ab को हम ऐसे कर सकते हैं 4ab और ab, तो 5ab हो जाएगा 4ab प्लस ab 5ab होगा ना, और इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर 4a स्क्वायर भी। यानी कहने का मतलब ये है कि 2a स्क्वायर इसे 4ab प्लस ab, इस टर्म को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए
और ये हमारा 2b² रहा, है ना। अब देखो करना क्या है, 2a कॉमन जाएगा यहाँ से, 2 और a कॉमन गया, देखो 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है, a भी है तो 2a कॉमन गया तो यहाँ बचेगा a प्लस ये क्या है आपका 2a कॉमन गया तो यहाँ से 2 बच जाएगा और यहाँ पे b बच जाएगा, a + 2b। अब यहाँ पे देखो ये a भी है और 2b है तो क्या बचेगा, b बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा a और यहाँ हो जाएगा 2b, है ना, क्योंकि b² है ना तो एक b रहेगा। तो a + 2b यानी क्या हो गया, a + 2b कॉमन गया, इसके पास बचेगा 2a + b। तो a + 2b और 2a + b यानी ये वाला टर्म फैक्टराइज करने से ये आ रहा है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9x² - 9a + b होल x प्लस a + 2b 2a + b। आप ऐसे साइड में कीजिएगा, ठीक है ना, कॉपी के पीछे नहीं करना है। आपका जो पेपर रहेगा, आंसर शीट रहेगा, उस आंसर शीट में आप साइड में ऐसे कीजिएगा, ठीक है। इस वे से आप इसको यहाँ लिखें, दिखाना है, ठीक है ना। आप जब इसे दिखा देंगे तो अब देखिए क्या करना है, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं ना। अब देखिए, अब ये 9 इससे मल्टीप्लाई होगा ना, नियम तो ये बोलता है ना कि ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होता है। तो जब ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो तो कैसा दिखेगा, a + 2b 2a + b 9 मल्टीप्लाई हुआ और x² पीछे मान लीजिए, ये x² भी है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना रहता है। और ये मिडिल टर्म हमारा क्या है, -9a + b होल x। इस मिडिल टर्म को 2 पार्ट में तोड़ना है। कैसे तोड़े भैया, मारतूल तो नहीं है, दिमाग से तोड़ेंगे, है ना। तो -9a + b है। अब देखो यहाँ पे जो 2 टर्म लेना है, ये 2 टर्म आपस में क्या होता है, प्रोडक्ट ही होता है ना। तो ये दोनों टर्म तो प्रोडक्ट में ही है, तो इसी को लिख देते हैं। पूरा छापने में तो माहिर है हम लोग, छाप दीजिए, और का लिख दिया ना, चलो लिख दिया, है ना। अब रहा बात, देखो यहाँ पे हमको -9 है, यानी पक्का यहाँ 3 होगा तभी तो 9 होगा। लेकिन एक ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या है, यहाँ पे देखो, देखिए सही है, 3 है और 3 × 6 है तो 9 हो रहा है, लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव चाहिए, साथ ही साथ x भी है मतलब x भी चाहिए, यानी -3 है और यहाँ भी -3 × 6 है तो -6 से होगा, -3 होगा तभी तो होगा -9 और ये अंदर जाएगा तो -9 है। अब देखो -3 × 2 -6b, -3 × b -b तो हो जाएगा -6b, है ना। तो कुल मिला के बोला जा रहा है ये कि -9 होता है, ये -9bx होता है और ये भी वही हो रहा है ना, -9 हो रहा है और -6b हो रहा है, ठीक है। तो यानी ऐसे बोल देंगे 9x² - 9a + b को हम ऐसे लिख सकते हैं -3a + 2b होल x -3। ये वाला चीज़ को 2 पार्ट में ब्रेक किया, ठीक है, और ये वाला पार्ट को a + 2b 2a + b = 0, है ना। अब देखो क्या कॉमन जाएगा, 9 है 3 है तो 3 कॉमन गया, यहाँ x है यहाँ x है यानी x भी कॉमन गया। जब 3 कॉमन लिए तो यहाँ एक 3 बच जाएगा, यहाँ x भी बच जाएगा, माइनस है। अच्छा 3 कॉमन लिए तो ये बचेगा, तो a + 2b बचा, ये ऐसा बचा, ठीक है। अच्छा अभी देखो -3 of 2a + b होल x है, a + 2a + b है, 2a + b कॉमन जाएगा तो 2a + b कॉमन गया, तो यहाँ 3 है यहाँ x है तो 3x बचेगा, माइनस कॉमन ले रहे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और 2a + b अगर निकाल चुके तो क्या बचेगा, a + 2b बचेगा। देख रहे हैं अप्रोच कैसे है, करने का तरीका देखो, ये कर तो हर कोई लेता है लेकिन एक अप्रोच बोलते हैं ना, जैसे कहने का मतलब है 75 × 75, एक ट्रेडिशनल मेथड तो ये है कि 75 × 75 फट से कर दो, 5 5 = 25, है ना। मतलब इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, है ना, फिर इधर से करेंगे एक क्रॉस छोड़ के, फिर जाके प्लस करेंगे, इतना करना पड़ता है, ये ट्रेडिशनल मेथड है।
तो क्यों ना हम एक नया अप्रोच करें जो शॉर्ट तरीका हो, है ना। तो अप्रोच का ही होता है बात, तो वो शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे क्या होता है। जैसे हम बता देते हैं आपको कि 75 या 75 है ना। इसका तरीका बोल रहा है कि कभी भी लास्ट का डिजिट 5 हो, ठीक है, और ये दोनों सेम हो, तब करते क्या है, 5 या 25 कीजिए, किसी एक डिजिट को बढ़ा दीजिए एक, तो 8 हो गया, 8 × 7 कितना हो गया 56, 5625 फटाक से। 35 है, 35 है, लास्ट का डिजिट 55 है, तो क्या करो 25 हो गया, ये 3 सेम होना चाहिए, इसको एक बढ़ा दीजिए 4, तो 4 कितना हो गया 12। अगर मान के चलो 65 × 65 है, तो क्या करना है, 5 है 25 हो गया, लास्ट का डिजिट क्योंकि 55 है, और 6 को एक बढ़ा दो 7, 7 6 जा 42, ठीक है ना। ऐसा बहुत सा छोटा मोटा ट्रिक है, ठीक है, ये ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला मुद्दा हम लोग का ये है कि इसे ख़त्म करना है, तो 3x - a + 2b, और ये क्या हो जाएगा 3x - a + 2b, सॉरी 3x - a + 2b किया, तो इसके पास क्या बचा 3x, है ना, इसके पास बचा 3x, और इसके पास ये बच गया 2a + b = 0। अब क्या करना है, 3x a + 2b है, ये दोनों इंटू हो रहा है = 0, यानी ये = 0 होगा, और नहीं तो 3x - 2a + b = 0 होगा। समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, 3x = ये पूरा को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a + 2b, तो x = क्या हो जाएगा a + 2b/3, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3x = 2a + b, तो x = क्या हो जाएगा 2a + b/3, ये भी हमारा होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बस अप्रोच सही रखना है, अप्रोच अगर सही रहा तो स्पीड भी बढ़ेगा, ठीक है। अप्रोच मतलब समझ में आ रहा ना क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि जिस तरीक़ा से कि उस तरीक़ा से करना है, ठीक है ना, आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो सारा क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन का जितना तरीका का क्वेश्चन होता है सब करा दिया मैंने। शायद अभी और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है ना, पूरा ख़त्म हो जाएगा फैक्टराइजेशन जितने भी तरीका का है, ठीक है ना।